दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की हमेशा चर्चा करते हैं और जन्म लग्न और जन्म राशि के बारे में बात करते हैं। आज हम न्यूमरोलॉजी में पावर ऑफ नंबर्स की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति का एक जो नाम होता है उस अल्फ़ाबेट के अंदर एक पावर होता है। जैसे A to Z एक अल्फ़ाबेट है, ABCD से लेके Z तक का जो अल्फ़ाबेट है उसके अंदर हम बात करेंगे कि O जो है वो एक फुल सर्कल है। यानी जिन लोगों के नाम के अंदर स्पेलिंग के अंदर अगर O आता है तो O में से फुल ऑफ एनर्जी। आज हम बात करते हैं पावर ऑफ A फॉर एप्पल, J फॉर जग, S एज ए सैम। सो हम बात करते हैं A, J एंड S। अगर आपके नाम की शुरुआत अल्फ़ाबेट A से होती है या J से होती है या S से होती है तो उसका मतलब क्या होता है। दर्शक मित्रों, बॉलीवुड में आपने काफ़ी एक्टरों के बारे में जो स्टोरी सुनी होगी, जैसे कि अक्षय कुमार का ओरिजिनल नाम रोहित भाटिया था। तो अक्षय जिस दिन से उसने नाम रखा उसी दिन से उसका काम मिलना चालू हो गया। वो अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू में बताया हुआ है। राजेश खन्ना का ओरिजिनल नाम जतीन खन्ना है। आप कोई भी बड़े एक्टर लीजिए या कोई बड़ी ब्रांड लीजिए, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी इसके पीछे काम करती है। जैसे मान लीजिए राकेश रोशन की हर एक पिक्चर की शुरुआत के से होती है। एकता कपूर की जो भी टीवी सीरियल होती है उसकी शुरुआत के से होती है। तो ये जो नाम के पीछे राज क्या है, नाम के पीछे राज ये है कि हर एक अल्फ़ाबेट सिग्निफाई करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्लेनेट से। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं, अल्फ़ाबेट के अंदर A to Z का अगर हम लिखेंगे ABCD से लेके Z, हर एक अल्फ़ाबेट हर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से A एज एन एप्पल, J एज एन जैक, S एज ए सैम, A, J और S रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को। जिन लोगों का नाम, मान लीजिए किसी कंपनी का नाम भी A से होता है या किसी इंडिविजुअल युवक युवतियों का नाम भी A, J और S से शुरुआत होती है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्या फ़ायदे रहते हैं। अगर आपका नाम शुरुआत होता है A अल्फ़ाबेट से तो दैट मीन्स यू आर सिग्निफाइंग और यू आर रिप्रेजेंटिंग द सन। सूर्य, जन्म कुंडली में सूर्य को राजा कहते हैं, बुध को युवराज कहते हैं, मंगल को सेनापति कहते हैं। तो A, J और S रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। यानी जिन लोगों का नाम की शुरुआत या जिन लोगों की कॉरपोरेशन बिजनेस की शुरुआत A, J और S और जिन लोगों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उनकी शुरुआत मान लो A, J और S से होती है, तो दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द सन। अब फायदा ये कि जब जन्म कुंडली में सूर्य राजा है तो ये इंडिविजुअल जिन लोगों के नाम की शुरुआत A, J और S है उनका भी एक व्यवहार, उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर एक सूर्य की तरह होता है, राजा की तरह होता है। उनकी लाइफस्टाइल भी राजा की तरह होती है। अब फ़ायदा ये है कि अगर आपके नाम की शुरुआत A, J और S से हुई है और आप सूर्य प्रधान व्यक्ति है, आपको ज्योतिष का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी में अगर आपको कोई थोड़ा बहुत रिसर्च करना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी जन्म तारीख की टोटल निकालिए। मान लीजिए जन्म तारीख की टोटल आपकी 1 होती है और आपका नाम भी A, J और S है, तो यानी कि एक नंबर जो है वो सिग्निफाई करता है सूर्य को सिग्निफाई करता है। और आपका A, J, S का टोटल जो भी स्पेलिंग है वो स्पेलिंग की एक न्यूमरोलॉजी होती है, उसका टोटल आपकी जन्म तारीख से मैच करना है। अब यहाँ पे रिसर्च ये करना है कि जन्मांक और मूलांक हमें निकालना है। अगर मान लीजिए आपकी जन्म तारीख की टोटल जो होती है उसका एक टोटल निकालते हैं और आप जिस तारीख पे आप पैदा हुए, मान लिया आपकी जन्म तारीख का टोटल 21/4/1968 है, उसका आप टोटल निकालिए। और मान लीजिए आपकी जन्म 21 तारीख को हुई तो उसका टोटल निकालिए। अब मान लो आपका जन्म 21 तारीख को हुआ है तो नंबर हुआ 3 हुआ। लेकिन अगर आपकी जन्म तारीख मान लीजिए 21/4/1968 है तो आप उसका टोटल निकालिए 2 + 1 + 4 + 1 + 9 + 6 + 8। तो अगर उसका टोटल 4 आता है और आपका जिस दिन जन्म हुआ है उसका टोटल 3 हुआ है। अगर मान लो आपकी पूरी जन्म तारीख का टोटल 4 होता है तो 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को।
लेकिन आपका जन्म मान लो 21 तारीख को हुआ है तो उसका टोटल होता है 3। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है गुरु को। आपका अल्फ़ाबेट निकालना, अल्फ़ाबेट AJS में से कोई भी है, उस नाम का टोटल निकालना है। कुल मिला के हमें ये देखना है कि जिस तारीख का आपका जन्म हुआ है वो 3 नंबर है, आपकी पूरी डेट का टोटल जो है वो मूलांक होता है वो 4 है, और आपका जो स्पेलिंग है उसका टोटल कितना होता है। मान लो आपके स्पेलिंग में ABCDEFG है लेकिन नाम की शुरुआत A से होती है तो उसका हम टोटल निकालते हैं। हम कोशिश ये करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर कि आपकी स्पेलिंग की जो टोटल है वो आपके जन्मांक यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ है, मूलांक यानी आपकी पूरी जन्म तारीख टोटल किसी में से एक को मैच होता है कि नहीं होता है। अगर आपका नाम की शुरुआत J से हुई है और आपका नाम जो भी है और उस नाम की हम टोटल करते हैं, उस नाम का हम नंबर्स निकालते हैं और वो नंबर को हम जन्मांक और मूलांक से मिलाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत हम करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपका A, J और S में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट से आपका नाम की शुरुआत हुई है और आपकी जन्म तारीख कोई और हो, आपकी जन्म तारीख की टोटल कोई और है यानी कि मूलांक भी कोई और है या जन्मांक भी कोई एक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि आप अगर सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपका नाम A, J और S से शुरुआत है तो आप सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि अगर कहीं नौकरी में भी आपने अप्लाई किया तो आप बड़ी पोजीशन पे अप्लाई करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। मैंने ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स देखे हुए कि अगर आपका नाम कौन से प्लेनेट को, अगर मान लो ये किसी का नाम D, M और V से शुरुआत होती है तो D, M और V न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो राहु प्रधान लोग हैं। तो D, M और V वाले अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन में काम करते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट से प्लान करते हैं, तो D, M और V वाले सफल होते हैं। मान लीजिए आपका नाम का स्पेलिंग शनि प्रधान से है, मान लीजिए ABCDEFG से अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। AJS रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, उसके बाद आता है BKT, वो रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र को। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका अल्फ़ाबेट क्या आपकी लाइफस्टाइल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मैच होते हैं या नहीं है। आपका अल्फ़ाबेट A, J और S से है और आप कहीं लेबर में काम करते हैं तो यहाँ पे ये मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि A, J और S वाले सिर्फ और सिर्फ बॉस बन सकते हैं, सुपीरियर बन सकते हैं, राजा की तरह काम कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट या लेबर वर्क की जॉब की तो वहाँ पे वो सफल नहीं होते। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपने अपनी कैरियर सेलेक्ट की है या नहीं की है। अगर आपकी कैरियर का जो ग्राफ है वो राजा की तरह, अगर आपका एक सुपीरियर तरीके से ऊपर होना चाहिए तो आपका अल्फ़ाबेट AJS है या नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि बाकी अल्फ़ाबेट वाले सुपीरियर नहीं बन सकते। यहाँ पे रिसर्च ये बताता है कि जिन लोगों के नाम की शुरुआत AJS से है, दे ऑल आर ऑन ए top level, they all have a highest level of superiority complex and they have got a enough potential to grow in a life also। तो यहाँ पे पावर ऑफ अल्फ़ाबेट ये है कि यहाँ कई बार ऐसा होता है कि हम डिटेल रिसर्च करते हैं कि जहाँ पे आपके नाम की स्पेलिंग जो है, मान लो किसी का नाम अनुराग है, किसी का नाम जैक्सन है, किसी का नाम सैम है, तो अगर मान लीजिए इस नाम की टोटल हम जब न्यूमरोलॉजी में करते हैं और वो जन्मांक और मूलांक से मैच नहीं होती है तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि अगर आपके नाम की जो भी XYZ नाम है जिसकी शुरुआत S, J और S से हुई है, उस नाम का एक न्यूमरोलॉजी का एक ग्राफ बनाते हैं, नंबर बनाते हैं और उस नंबर के हिसाब से हम एडिशन डिलीशन कर सकते हैं टू मैच विथ योर जन्मांक एंड मूलांक। मूलांक का मतलब है कि आपकी पूरी जन्म तारीख का टोटल, और जन्मांक का मतलब है जिस दिन आपका जन्म हुआ। आपका जन्म हुआ है 4 तारीख को, आपका जन्म हुआ है 5 तारीख को, आपका जन्म हुआ है 21 तारीख को, आपका जन्म हुआ है 22 तारीख को, आपका जन्म हुआ है 27 तारीख को जन्म है तो आपका जो जन्मांक है 9 है।
तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जन्म कुंडली के अंदर नंबर्स का पावर बहुत इम्पोर्टेंट है और नंबर्स के हिसाब से ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम देते हैं कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जब अनफेवरेबल टाइम चल रही थी, जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फ्रॉड डिक्लेयर हुए थे कैनरा बैंक से, उस टाइम पे उसी बंगले का नाम था मनसा। किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से उन्होंने कांटेक्ट किया और बंगले का नाम उन्होंने रखा, उनके हाउस का नाम जलसा किया और उसके बाद उनको केबीसी का प्रोजेक्ट मिल गया। तो अमिताभ बच्चन ने खुद ने ये इंटरव्यू में काफ़ी जगह पे बताया हुआ है कि उनके हाउस का नाम मनसा से जलसा, उसके बाद उसके जीवन में काफ़ी टर्निंग पॉइंट आ गया। जैसे मैंने पहले बताया कि अक्षय कुमार ने जिस दिन रोहित भाटिया से अक्षय नाम रखा, उसी दिन उसको पहली पिक्चर मिल गई। तो यहाँ पे जो बॉलीवुड में जो लोग मानते हैं नंबर्स के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सुपरस्टिशियस है, कहीं ना कहीं नंबर्स का पावर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं या जन्म कुंडली का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नंबर्स का भी ज्ञान होता है, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होता है, तो आप अपनी कैरियर एक पैलेटेबल, फेवरेबल और हाईएस्ट डेस्टिनी पे ले जा सकते हैं। अगर आपने आपका नाम का रिसर्च किया, आपने अपना अल्फ़ाबेट का रिसर्च किया, अल्फ़ाबेट कौन से प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रोफेशन में आपने काम किया। अगर मान लो आपने अलग से प्रोफेशन में काम किया और अल्फ़ाबेट मैच नहीं होता है, तो अल्फ़ाबेट को उसी प्रोफेशन से कैसे मैच करना है और कैसे एडिशन, जैसे मान लो किसी का नाम अक्षय है या किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम जतिन है, तो कहाँ पे ए एडिशन ज़्यादा करनी है कि कौन सा साइलेंट स्पेलिंग ऐड करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूमरोलॉजी। आज हमने बात किया सूर्य प्रधान अल्फ़ाबेट। सूर्य प्रधान अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ 3 है, AJS, और यही लोग हमेशा राजा की तरह लाइफस्टाइल में रहते हैं और हमेशा उनको प्रोफेशन में भी एक तरक्की मिलती है और सुपीरियर लेवल पे पहुंचते हैं। दिस इज़ ए पावर ऑफ AJS। कल हम इसी एपिसोड में बात करेंगे अगले अल्फ़ाबेट BKT। BKT रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र को, और जिन लोगों के नाम की शुरुआत BK और T से होती है, उनके लाइफ की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्या क्या कैरियर ग्राफ होना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए फॉर ए फेवरेबल डेस्टिनी, उसके बारे में बात करते हैं। दर्शक मित्रों, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द न्यूमरोलॉजी, अगर आपके नाम की शुरुआत A, J और S से होती है और आप चाहते हैं कि मेरा जो नाम है वो जन्मांक से मैच होता है कि नहीं या मूलांक से मैच होता है नहीं, कौन से स्पेलिंग की एडिशन करनी है, डिलीशन करनी है, if you want your numerograph to be done on a free of cost, please put your comments below. Thank you once again for watching Astro Modi, and this is all about the power of numbers. Thank you once again.